Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6 history chapter number 11 building paintings and books. इस चैप्टर को हमने आधे को डिस्कस कर लिया था जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था और उसको अपलोड कर दिया है. दिस इज़ द पार्ट सेकेंड और इसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ से ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक ये पेंटिंग्स के बारे में. अब हम पढ़ने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ बुक्स. बुक्स का संसार क्या है भाई इसमें भी देखते हैं. सम ऑफ द बेस्ट नॉन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इस पीरियड में हमें एपिक्स भी बहुत सारे लिखे गए जिसमें एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट अ हीरोइक मैन एंड वुमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स. तो गॉड तो ये क्या है जी. एपिक्स क्या है. ये बहुत लंबे होते बड़े होते हैं और जिसमें हमें एक पर्टिकुलर मैन और वुमेन की हीरोइक डीड्स के बारे में और कुछ स्टोरीज हैं जो गॉड के बारे में उसको इंक्लूड किया जाता है. अब फेमस तमिल एपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. तमिल का फेमस एपिक है उसका नाम है शिलापदिकरम. ये तमिल एपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वाज कंपोज्ड बाय अ पोइट नेम्ड इलैंगो ने इसको कंपोज किया था अराउंड 1800 ईयर्स अगो. तमिल एपिक है. क्या नेम है तमिल एपिक का. शिलापदिकरम ये है. शिलापदिकरम ये क्या है. एक तमिल का एपिक है जिसको इलैंगो ने कंपोज किया था 1800 साल पहले. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट नेम्ड. एक स्टोरी है एक मर्चेंट की जिसका नेम है कोवालन. हु लिव्ड जो रहता है पुहार में और उसको प्यार हो जाता है कर्टियस एक कोटिशंस के साथ. कोटिशन जो दरबार में होते हैं जिसका नाम होता है मेधावी. निग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नगी. चाहे उसकी वाइफ शादीशुदा होता है मगर फिर भी वो प्यार में पड़ जाता है माधवी के. उसकी वाइफ का नाम होता है कन्नगी. लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई. तो फिर दोनों यानी कि मियाँ बीबी और ये कन्नगी और इसके यानी कि ये पुहार इसको छोड़कर ये मदुरई ही आ जाते हैं जहाँ पे लड़की होती है. हाँ. वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पंड्या किंग्स. द किंग सेंटेंस्ड कोवेलन टू डेथ. तो ये ना एक रॉन्गली यानी कि उसके पास जो एक पांड्या किंग होते हैं उसके ऊपर ना गलत चोरी का इल्ज़ाम लगा देती हैं और उसके बाद जो किंग है उसको डेथ की सज़ा सुना देता है. जो कन्नगी होती है हु स्टिल लव्ड विद देम. तो जो इससे अभी भी प्यार करती है जो उसकी वाइफ है वो अभी भी इसको प्यार करती है. वाज फुल ऑफ ग्रीक एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस. वो इस फैसले से बिल्कुल ना खुश है और वो इस इनजस्टिस से बिल्कुल दुखी है. उसको गुस्सा है और एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ द मदुरई. और उसने ऐसा है भी उसको पूरी मदुरई को डिस्ट्रॉय कर देगी. ठीक है. द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापदिकरम. तो इससे एक डिस्क्रिप्शन है. हेयर इज हाउ द पोइट डिस्क्राइब द कन्नगीज ग्रीफ. तो ये कन्नगी है उसका कन्नगी जो है उसका ग्रीफ बताया गया है. ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी. वो बोलता है जो मेरे देखने वाले हो आप मेरे को दिलासा नहीं दे सकते. इज इट राइट दैट योर बॉडी fairer than pure gold lies unwasted here in the dust? Is it just that in the red glow of the twilight your handsome chest farmed with a flower wreath lies thrown down on the bare earth while I remain alone, helpless and abandoned to disappear? Is there no God? Is there no God in this country? वो बोलते हैं यहाँ पे कोई भगवान नहीं है. क्या इस कंट्री में कोई भगवान नहीं है. Can there is a God in the land where the sword of the king is used for the murder of the innocent stranger? Is there no God? वो बोलती है यानी कि वो क्वेश्चन कर रही है गॉड के ऊपर जो इतना इनजस्टिस हो रहा है. तो वो बोलता है जो गॉड है वो इस ऐसे इनजस्टिस को रोक नहीं सकता. इस टाइप से वो मतलब अब उस ग्रीफ को रिप्रेजेंट किया गया है इस शिलापदिकरम जो एक एपिक है तमिल एपिक है उसमें.
अनदर तमिल एपिक, एक और तमिल एपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नेम है मनी मेकालिनी, सॉरी मनी मेकालाई। ये कंपोज किया था सत्तनार ने 1400 साल पहले किया था। इसमें भी एक स्टोरी है जो एक डॉटर ऑफ द कोवालन, जो एक कोवालन एंड माधवी की बेटी है। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वाज लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर अ मैनी सेंचुरी। ये लॉस्ट हो गया था भाई इसका कंपोजिशन स्कॉलर से। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 years ago। तो फिर उसके बाद रीडिस्कवर्ड किया, दोबारा उसको ढूंढा गया। और अदर राइटर्स सच एज अ कालिदास, जैसे कालिदास हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसने शकुंतला वगैरह की जो स्टोरी पढ़ी थी ना हमने, और फिशरमैन वाली स्टोरी पढ़ी थी, है ना, वो भी संस्कृत में लिखते थे। उसकी भी जो बुक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है उस ज़माने की। अ वर्स फ्रॉम द मगधुता से एक वर्स है, वो भी देख लेते हैं। मगधुता हमने देखा है ना। Here is a verse from the कालिदास बेस्ट नॉन पोइम। ये कालिदास की मगधुता है, ये कालिदास की फेमस पोइम है मगधुता। विच इज इन विच अ मानसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी मैसेंजर बिटवीन अ लवर, जिसमें जो एक मानसून का क्लाउड है, बादल है, वो इमेजिन करता है, ये एक मैसेंजर का काम करते हैं क्लाउड्स, किस किस के बीच में, लवर्स और सेपरेटेड जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं उसके बीच में ये एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं जो क्लाउड्स हैं। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड्स नॉर्थवर्ड। ये कैसे उस ब्रीज को, हवा को ये डिस्क्राइब करते हैं जो इस बादलों को नॉर्थवर्ड लेके आई है। अ कूल ब्रीज डिलाइट एज इट इज टच with a fragrance of the earth, swollen by your shower, inhaled deeply with elephants, and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें पता चला है ना कितने अच्छा कालिदास के वर्क्स होते थे, प्लेस भी लिखते थे और पोइम्स भी लिखते थे। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, तो कैसे ये हमें रिकॉर्डिंग की जाती थी और प्रिजर्व करके रखा जाता था जो ओल्ड स्टोरी है उसके बारे में देखेंगे। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन द सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। तो इसी समय में जो हिंदू रिलीजन की जो फेमस स्टोरी थी उनको लिखा भी गया, जो पहले ऑरली वर्बली ही चलती थी, ठीक है, उनका ऐसे ही सर्कुलेशन चलता था। दीज इंक्लूड्स द पुराना, जिसमें पुरानाज आ जाते हैं। पुराना का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, लिटररी मीन्स है ओल्ड। द पुराना कंटेन्स स्टोरी अबाउट द गॉड्स एंड द गॉडेस। पुराना में जो गॉड एंड देवी देवते हैं उनकी स्टोरीज हैं, जिसमें विष्णु हो गए, शिवा हो गए, दुर्गा होगी, पार्वती होगी, इन गॉडेस की, गॉड एंड गॉडेस की क्या जी ये स्टोरीज हैं। दे ऑल्सो कंटेन्स डिटेल ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। तो इसमें ये भी बताया गया है इनको कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए। बिसाइड देयर आर अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की क्रिएशन के बारे में भी हमें बताया गया है और हमें किंग्स के बारे में भी पुराना से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। द पुरानाज वर रिटन इन अ सिंपल संस्कृत वर्ड्स। तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीवन। तो ये ऐसे लिखे गए हैं कि जिसको सब हर एक कोई सुन सके, हर, ठीक है, जिसमें वुमेन भी हैं, शूद्रस भी हैं, हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, जो वेदा को स्टडी करने का उनको अलाउ नहीं किया गया। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल बाय द प्रीस्ट। ये सिर्फ जो प्रीस्ट के पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं, टेम्पल में जो प्रीस्ट होते हैं, मंदिरों के जो पुजारी होते हैं, सिर्फ उन्हीं के वही इसको रिसाइट करते हैं। एंड पीपल कम टू लिसन टू देम। तो लोग वहाँ पे आते हैं पुजारियों को ये सब कुछ पुजारियों से ये सब कुछ सुनने। टू संस्कृत एपिक, जो संस्कृत के बहुत फेमस एपिक हैं वो है महाभारता और रामायणा, हैव बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये बहुत लंबे समय तक ये इम्पॉर्टेंट रहा है, ये फेमस एपिक्स हैं। ओके, सम ऑफ यू हैव बीन फैमिलियर विद दी स्टोरी। इसकी स्टोरीज के बारे में तो आपने भी शायद पढ़ा होगा। द महाभारता इज अबाउट अ वॉर। ये एक वॉर है किसके बीच में, जो लड़ी जाती है कौरव एंड पांडवास के बीच में, जो कि कजन थे। महाभारत में ये सब कुछ हमें बताया गया है।
There was a war to gain a control over the throne of the Kurus and their capital हस्तिनापुर। तो ये जो वॉर था ये इसीलिए था क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते थे थ्रोन को, जो कुरूज का जो थ्रोन था, गद्दी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए जो उनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर, उसको। ठीक है। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन। चाहे ये स्टोरी है ये बहुत पुरानी है, बट वॉज रिटन डाउन इन फॉर्म विच वी नो इट टूडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। मगर ये जो आज हम पढ़ते हैं वो सिर्फ 1500 साल पुरानी ही है ये। बोथ द पुराणास एंड द महाभारतास आर सपोर्टेड टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यासा। व्यास जी ने लिखे थे, ऐसा माना जाता है। जो पुराणास हैं और जो महाभारत हैं इसको व्यास ने लिखा था। ओके। द भगवत गीता, जो भगवत गीता है, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हमने भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, वो भी महाभारत का ही हिस्सा है। आगे रामायणा। रामायणा जो एपिक है इसमें क्या है, ये राम के बारे में है, जो प्रिंस है कौशल्या का। ही वॉज सेंड इनटू एग्जाइल, और उसको वनवास में भेज दिया गया था। हिज वाइफ, उसकी वाइफ है जिसका नाम है सीता, उसकी वाइफ का नाम है सीता, जिसको लंका के राजा जिसका नाम था रावण, उसने उसका अपहरण कर लिया था। एंड रामा हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। तो जो राम है अपनी वाइफ को वापस लेने के लिए उसके साथ लड़ाई करता है, एंड वो जीत भी जाता है और फिर वो वापस अयोध्या आ जाता है, जो कि अयोध्या कैपिटल थी कौशल्या की कैपिटल थी अयोध्या। आफ्टर हिज विक्ट्री के बाद आते हैं। लाइक द महाभारत, दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी। जैसे महाभारत बहुत ओल्ड है, पुरानी स्टोरी है, वैसे ही ये भी स्टोरी बहुत पुरानी है। दैट वाज नाउ रिटन डाउन। अ वाल्मीकि इज रीऑर्गेनाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृति रामायण। ऐसा माना जाता है इसको वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो व्यासा ने लिखा था, व्यास जी ने लिखी थी महाभारत एंड पुराना, और पुराण लिखे थे, और ये जो हम वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। ओके। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो बहुत सी स्टोरीज हैं जो ऑर्डिनरी लोगों के से हमें सुनने को मिलती हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरी, कंपोज्ड पोइम्स एंड सॉन्ग्स, सिंग, डांस, परफॉर्म्ड प्लेस। तो वो क्या जी, जैसे पोइम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, डांस है, इन जब वो फॉर्म करते थे उनसे हमें ऑर्डिनरी लोगों के बारे में पता चलता है। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ हैं प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ द स्टोरी सच एज अ जताकाज एंड अ पंचतंत्राज। तो ये जताका और जो पंचतंत्रा की फॉर्म में हमें मिलती हैं। विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, जो इसी टाइम पे लिखी गई। स्टोरीज फ्रॉम द जताका, जो जताका की स्टोरीज हैं, वर शोन ऑन द रेलिंग ऑफ द स्तूपा। ये जो स्तूपा होते हैं ना उनकी रेलिंग के ऊपर लिखी गई हैं। पेंटिंग में जो पैलेसेस में है, जैसे अजंता की पेंटिंग में हमें स्टोरीज देखने को मिलती हैं। उनमें से एक स्टोरी आपकी इस बुक में भी दी गई है। द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। मंकी किंग के बारे में बताया गया है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग। एक मंकी यानी कि बंदरों का एक राजा हुआ करता था, एक समय की बात है। हु लिव्ड इन द बैंक ऑफ द गंगा इन अ हिमालय विद 80,000 फॉलोअर्स। जो कि गंगा नदी के किनारे रहता था हिमालय के पास अपने 80,000 फॉलोअर्स के साथ। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ द स्पेशल मैंगो ट्री। तो वो कहाँ पे खाते थे, वो स्पेशल मैंगो ट्री से खाते थे। विच वॉज वेरी स्वीट, जो बहुत उसके जो मैंगो थे वो बहुत मीठे थे। सच एक्यूसाइट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन दिस प्लेन। क्योंकि ये जो वो पहाड़ों में थे ना, ये जो उनको मिलते थे मैंगोज वगैरह, ये पहाड़ों से मिलते थे, ये इतने अच्छे थे, ये इतने प्लेन्स में अच्छे नहीं हो सकते। वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर। तो एक बार क्या होता है, जो पका हुआ आम है ना वो पानी में गिर जाता है, रिवर में, गंगा रिवर के किनारे ही रह रहे हैं ना वो, वहाँ पे गिर जाता है। एंड फ्लोटेड ऑल द वे ऑफ द वाराणसी। तो ये कहाँ पे पहुँच जाता है, वाराणसी में पहुँच जाता है। देयर इज द किंग ऑफ द सिटी हु वाज अ बाथिंग इन द रिवर फाउंड इट।
तो वाराणसी का जो किंग था वो वहाँ पे नहा रहा था भाई इसी नदी में। तो जब उसको ये मिलता है, उसको मिल जाता है ये जो पका हुआ आम है। एंड अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड, जब उसने इसको खाकर देखा तो वो अमेज्ड, बहुत खुश हो जाता है, इतना इतना मीठा फल, इतना, ठीक है। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर ऑफ हिज किंगडम वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम। तो वो बोले कि मेरे लिए इस पेड़ को ढूंढो भाई, मैंने तो इस ये खाना है। दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालय, तो उसको हिमालय की तरफ जाते हैं। देयर द किंग एंड द कोर्टियर्स हैव देयर अ फिल ऑफ द मैंगो, तो वो जाते हैं और अब बहुत सारे मैंगोज लेके आते हैं वहाँ से। एट नाइट द किंग डिस्कवर्ड दैट द मंकीज वर ऑल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट एंड डिसाइडिंग टू किल देम। तो क्या जी, वो फीस्टिंग कर रही हैं फ्रूट की और उनको उनको वो उसको मारने के प्लान भी बनाते हैं। हाउएवर द किंग ऑफ द मंकी, जो किंग होता है ना, जो राजा होता है बंदरों का, वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर, तो सोचता है कैसे अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बचाया जाए। ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री, तो उसने जो मैंगो ट्रीज की ब्रांचेस थी तो उन सभी को क्या कर दिया, तोड़ दिया भाई उसने, ठीक है। एंड टाइड देम टू अ फॉर्म ऑफ द ब्रिज, तो उसका क्या कर दिया, उसको ऐसा बना दिया जैसे ब्रिज बनाते हैं अक्रॉस द रिवर। एंड हेल्ड ऑन अ वन एंड टिल ऑल दिस फॉलोअर्स अक्रॉस ओवर, तो उस से वो सारे जो फॉलोअर्स हैं वो उसको क्रॉस करके जा सकते थे। एक्सक्वेटेड विद द एफर्ट्स ही फेल डाउन एंड ले डाइंग। द ह्यूमन किंग सॉ दैट हैड व्हाट हैड हैपन, तो जब ये ह्यूमन किंग है वो देखता है ये क्या हो गया, एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिसीव द मंकी, तो वो अनसक्सेसफुल रह जाता है उन मंकियों को रिवाइव करने में। ओके, व्हेन ही डाइड, जब वो मरता है, द किंग मोन्ड हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट, जब वो मरते हैं तो जो किंग है उसको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। ये जो स्टोरी है कितनी अच्छी स्टोरी है ना। दिस इज अ स्टोरी इज शोन ऑन अ पीस ऑफ अ स्कल्पचर, ये जो स्टोरी है हमें एक स्कल्पचर के ऊपर लिखी हुई मिलती है, स्तूपा में से हमें मिला है, एट अ बहरूद इन सेंट्रल इंडिया। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन इन द स्कल्पचर, किस पार्ट को बताया गया है ये बोल रहे हैं अब, ठीक है। अब ये भी देखते हैं, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, साइंस के ऊपर भी बुक्स लिखी गई थी भाई, वो भी देख लेते हैं। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन आर्यभट्टा, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज अ आर्यभट्टयम। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में एक मैथमेटिशियन होते थे और एस्ट्रोनॉमर होते थे, उनका नेम था आर्यभट्टा, और उन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। ही स्टेटेड दैट द डे एंड नाइट्स वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो उन्होंने ये दिया था, कंसेप्ट दिया था कि जो ये डे और नाइट हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो हमारी धरती है वो अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमती है। इवन थ्रो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, मगर ऐसा नहीं है कि जो रोज चढ़ता है और छिपता है, ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी धरती है वो घूमती है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल, तो एक्लिप्स के बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। ही ऑल्सो फाइंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सरकमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल, जो सरकमफ्रेंसेस होता है सर्कल का वो भी इन्होंने वे बताया कैसे हम निकाल सकते हैं। विच इज़ द नियर बाई एज एक्यूरेट एज अ फार्मूला वी यूज टूडे, जो वो बिल्कुल ईजी सही होता है जिस फार्मूले से हम यूज़ करते हैं। और हैं जैसे वारामिहिरा, ब्रह्मा गुप्ता एंड भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हु मेड अ सेवरल डिस्कवरी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे वैसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है आर्यभट्टा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ज़ीरो और आयुर्वेद के बारे में। ये जो ज़ीरो वर्ड है ना, ज़ीरो, ठीक है,
While number had been used earlier, mathematician in India now invented a special symbol for zero. तो जीरो के लिए इन्होंने स्पेशल सिंबल बनाया था, तो हमारे इंडिया के लोगों ने ही बनाया था. दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडेप्टेड बाय द अरेब्स एंड देन स्प्रेड इनटू यूरोप. तो ये फिर बनाया था हमारे इंडिया में था और इसको अडेप्ट कर लिया था फिर अरेब्स ने, फिर उसके बाद ये सारे यूरोप में फैल जाता है. इट कॉन्टिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये फैल जाता है जीरो का यूज करना. आगे है आयुर्वेदा. आयुर्वेदा इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ द हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया. आयुर्वेदा का जो सिस्टम है ये भी हमारे एंशिएंट इंडिया में ही शुरू हुआ. द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वर, तो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं वो है एक चराका जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी CE से थे. एक थे शश्रुता थे और एक है चरक सामिथा. रिटन बाय अ चारक इज अ रिमार्केबल बुक ऑन अ मेडिसिन. ये मेडिसिन के ऊपर लिखी गई थी. चरक सामिता ये एक बुक है मेडिसिन के ऊपर जो चरक ने लिखी थी. इन हिज ट्रीटाइज सश्रुता सश्रुता स्पीक्स अबाउट अ इलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में अपनी बुक में ये बताते हैं. तो एल्सवेयर आ गया भाई, एल्सवेयर आ गया तो हमारे चैप्टर के एंड आ गया. पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ. जो पेपर्स हैं भाई, वैसे देखो मैं ना, वैसे तो पेपरलेस आज के ज़माने में तो पेपरलेस भी हो गए हैं, क्योंकि ये देखो मैं बुक का यूज़ नहीं कर रही, तो ये मैं PDF यूज़ कर रही हूँ ना. तो पेपर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हमारी डेली लाइफ में. द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर. जो बुक्स हम रीड करते हैं वो ज़्यादातर प्रिंटेड होती हैं पेपर के ऊपर. एड वी यूज़ अ पेपर फॉर राइटिंग. लिखने के लिए भी हम भाई पेपर का यूज़ करते हैं. पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना. ये जो पेपर है, पेपर की इन्वेंशन चाइना में हुई थी, लगभग 1900 साल पहले हुई थी. बाय अ मैन नेम, एक मैन की तरफ से जिसका नाम था साइलन ने की थी. ही बीट प्लांट. उन्होंने प्लांट को अच्छे से बीट किया. फाइबर बनाया, क्लोथ बनाए, फिर उसके बाद रोप बनी. एंड बाक ऑफ द ट्री, जो बाक होती है ट्री की, फिर उसको ट्री को बाक किया. एंड सोक्ड दिस इन वाटर. फिर उसको क्या है जी, पानी में भिगो दिया, सोक्ड कर लिया. एंड दिस प्रेस्ड. फिर उसके बाद उसको प्रेस किया गया. जब वो सूख गया और उसके बाद उसको सूखने के बाद ड्राइड द पल्प ऑफ द क्रीट पेपर. तो जो उसकी पल्प बनी ना, तो फिर उसको पेपर बनाया गया. इवन टुडे हैंड मेड पेपर इज मेड थ्रू द सिमिलर प्रोसेस. जो अब भी पेपर बनते हैं वो लगभग इसी स्टाइल से बनते हैं. द टेक्निक ऑफ मेकिंग द पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट ऑफ 4th century. बहुत सेंचुरी तक इन्होंने, जैसे सिल्क वाला भी था ना, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो सिल्क रूट वाला भी था, वो भी सिल्क कैसे बनाता था वो भी इन्होंने क्या रखा था, वो पहले तो सीक्रेट रखा था. ऐसे ये भी है जो पेपर मेकिंग है, ये भी पहले इन्होंने सीक्रेट ही रखा. तो चाइनाज वाले सीक्रेट रखते हैं भाई. इट रीच्ड कोरिया. ये कोरिया में पहुंचा था अबाउट 14 years अगो एंड स्प्रेड टू जापान सून आफ्टर. फिर उसके बाद भाई क्या जी, फिर जापान में पहुंच गई. ये कैसे टेक्निक से बनाते हैं. और इट वाज नोन इन अ बगदाद, जिसमें फिर उसके बाद ये बगदाद में 1800 साल पहले, फ्रॉम बगदाद, फिर बगदाद से यूरोप में, फिर अफ्रीका में, फिर अदर पार्ट के एशिया के अदर पार्ट में, और हमारे इंडिया में भी आ गया. कैसे बनता है ये पेज, कैसे बनते हैं जाने के. सबसे पहले उसमें हुआ था चाइना में. ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट. साथ ही साथ जो ये हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक है वो भी कंप्लीट हो गई है. आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई, कंप्लीट कर दी हमने बुक. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. गॉड ब्लेस यू.